ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। मैं प्रशांत शर्मा आपके समक्ष आज फिर कुछ छोटी सी बात प्रस्तुत करना चाहूँगा। बहुत सारे मित्र पूछ रहे थे कि हमारी दिनचर्या कैसी हो, और कुछ लोग कहते हैं कि गुरुकुल में कैसा होता है, तो क्या हम घर पे ऐसा कर सकते हैं या नहीं। तो पहली बात तो जो गुरुकुल में होता है वो घर पे करना बहुत कठिन है और एक प्रकार से वो असंभव जैसा ही है, वो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, असंभव ही है। तो नियम क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि शब्द ज्ञान और तत्व ज्ञान दो चीज़ें होती हैं। तो शब्द ज्ञान से आपकी यात्रा का आरंभ होता है, तत्व ज्ञान पर जा कर के अंत होता है। तो यात्रा का आरंभ और अंत, इसके बीच में एक चीज़ होती है, उसे हम मार्ग कहते हैं। तो ये जो मार्ग है वो तपस्या का मार्ग है, और जो मार्ग से नहीं गुजर सकता वो मंजिल भी प्राप्त नहीं कर सकता। ये सीधा मार्ग है, बिल्कुल ए बिंदु से लेके बी तक आप पहुंच रहे हैं, तो ये सीधा मार्ग है। अब इससे आप शॉर्टकट, इससे ज़्यादा शॉर्टकट नहीं हो सकता। ये पहले से ही शॉर्टकट, यानी दो बिंदु बिल्कुल सीधे हैं, उसमें आप उससे ज़्यादा उसकी दूरी कम नहीं कर सकते। बिंदु इधर आ नहीं सकते, ए इधर नहीं जा सकता, बी उधर नहीं जा सकता, ऐसे ही। तो उतना तो तय करना है। घूम फिर के आओगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, वो एक बात, और दूसरी बात हो जाएगी, वो इससे भी कठिन हो जाएगा। तो मार्ग यही है। तो जो इस मार्ग पर चल सकते हैं वो तत्व ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। जो इस मार्ग पर नहीं चल सकते वो शब्द ज्ञान को तत्व ज्ञान समझ करके वो भले ही प्रसन्न होते रहें कि हमने भी पढ़ा है, हमने भी जाना है, तो नहीं होगी, वो बात नहीं होगी। आप इन्फॉर्मेशन यानी कि एक जानकारी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा है, वहाँ पे ये लिखा है, लेकिन वो क्यों लिखा है और उसका अर्थ क्या है, वो क्या समझना चाहिए जीवन में, उसको कैसे हम समझ सकते हैं, वो बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन है। तो बिना मार्ग पर चले मंजिल प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। तो जो गुरुकुल का जो मार्ग है, यानी कि जो नियमों का, तपस्या का जो मार्ग है, उस विषय में मैं आपको छोटी सी बात कुछ रखूँगा। तो बात यह है कि दिनचर्या पर हम बात करें तो सबसे प्रारंभ में प्रातःकालीन जब मंत्र होते हैं, तो जो प्रातःकालीन वेला होती है उसमें 3:40 पर हमको सुबह उठना पड़ता है गुरुकुल में। घंटी बजती है आज भी, और मोबाइल तो रहता नहीं, क्योंकि हालांकि जिसमें अलार्म बज जाए तो घंटी होती है। 3:40 पर आपको उठ करके 5 मिनट में आपको सामूहिक रूप से एक स्थान निश्चित होता है, वहाँ पहुँचना है। यज्ञशाला हो सकती है, या आपके सभी के जो प्रकोष्ठ होते हैं, जो कमरे होते हैं, उनसे बाहर निकल के एकत्रित होकर वहाँ प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना, ये सब मंत्र होते हैं कुछ, तो प्रातःकालीन मंत्र होते हैं। तो 5 मिनट में वहाँ पहुँचना है। ये नहीं चलेगा घर वालों ने जगा दिया तो हम आधा घंटा तो हमको खड़े होने में ही हो जाता है, वो नहीं, वहाँ घंटी लगी नहीं कि आपको खड़ा होना है। 3:40 उसके बाद मंत्र पाठ होगा। मंत्र पाठ के बाद में जा कर के आप शौचालय जाइए और शौच आदि से निवृत्त होकर के ब्रश कर लीजिए। उसके बाद में आपको व्यायाम करना है। व्यायाम के बाद में सबका समय कोई आधा घंटा करा दे, कोई 1 घंटा, तो व्यायाम करना है। व्यायाम के बाद में फिर आपको स्नान करना है। स्नान के बाद में फिर ध्यान करना है 1 घंटे। तो 6 से 7 हो सकता है, या कोई 5:45 से, जैसा भी है, सबका अपना है। तो 5:45 से 7:45 मान लीजिए। फिर उसके बाद 10 मिनट का विश्राम होता है, मतलब 10 मिनट में आप अपने उपासना के बाद में वस्त्र पहन लीजिए, या जो कुछ भी है, थोड़ा उसी स्थिति में आने के लिए। फिर 7 बजे से यज्ञ होता है, वो लगभग 8 बजे तक चलता है, 7:50 तक। उसके बाद में प्रतिदिन प्रवचन होता है, वेद प्रवचन। उसमें वेद के रोज नए मंत्र या जीवन से संबंधित कोई चीज़ें, दर्शन, उपनिषद, कुछ भी हो सकता है उसका विषय। तो उसका प्रवचन होगा 8:30 बजे तक। 8:30 के बाद में आपका होगा प्रातःरास। प्रातःरास होगा, यानी कि प्रातःरास कहते हैं आपकी भाषा में नाश्ता जिसे कहते हैं आप। तो प्रातःरास में आपको किसी दिन दूध के साथ चावल हो सकता है, किसी दिन कुछ दलिया अधिकांश बनता है। तो आप घर में दलिया खाते हैं, पता नहीं, वहाँ गुरुकुल में खाना पड़ता है। तो शुद्ध सात्विक होता है हर चीज़, वहाँ पर कोई ऐसी कोई चीज़ खाने को मिलती ही नहीं। तो प्रातःरास करने के बाद में आपकी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। फिर वो 11:15-12 बजे तक कक्षाएं चलती हैं। जिसकी जो भी है, कोई अष्टाध्यायी पढ़ रहा है, कोई प्रथमा वृत्ति, कोई धातु वृत्ति, कोई
दर्शन पढ़ रहा है, कोई उपनिषद, कोई रचना अनुवाद कौमुदी, कोई कुछ, सबके अपने अपने विषय हैं। तो जो विद्यार्थी जो पढ़ना चाहता है उसकी सब कक्षाएं निर्धारित होती हैं। उसके बाद हम 12 बजे आप भोजन करने जाते हैं भोजनशाला में। फिर वहाँ भोजन होता है। भोजन में कोई मिर्च नहीं, कोई मसाला नहीं, प्याज नहीं, लहसुन नहीं, और शाम के भोजन में तो नमक भी नहीं होता, क्योंकि शाम को दूध वितरण होता है ना, तो दूध के साथ हमें नमक वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। इसीलिए शाम की जो सब्जी होती है उसमें शाक होता है, उसमें आप नमक नहीं ले सकते। तो नमक भी नहीं है, तेल भी नहीं, मतलब तेल थोड़ा सा होता है, मसाले कुछ नहीं है, तो भोजन ऐसा होता है। तो 12 बजे आपको वो भोजन मिलेगा। और उसके बाद में पौने घंटे का विश्राम होता है, उसमें आप लेट लीजिए, घूम लीजिए, आपको जो करना है कर लीजिए। उसके बाद में आपको अपनी कक्षा की तैयारी करनी है, क्योंकि कल जो पढ़ाया था वो आज पूछा जाएगा, तो उसके लिए फिर समय चाहिए होता है वो पढ़ने के लिए। तो वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में 1:45-2 से फिर कक्षाएं प्रारंभ हो जाती हैं, और वो चलती हैं 5 बजे तक। 5 बजे तक कक्षाएं चलती हैं, और 5 के बाद में आधे घंटे का समय होता है, 40 मिनट का लगभग। उसमें आप व्यायाम कर सकते हैं, और कुछ कबड्डी, खो खो या कुछ भी जो भी खेलना चाहें वो आपका समय है। आश्रम है तो उसमें घूम लीजिए, जैसा भी आपकी इच्छा है। 5:45 के बाद में स्नान करना है। उसके बाद में फिर उपासना होती है। तो 6 से 7 यानी उपासना, ध्यान, संध्या, तो वो 6 से 7 1 घंटे। उसके बाद में 1 घंटे के बाद 7 बजे भोजन होता है निश्चित रूप से। 7 बजे शाम का भोजन होगा, और भोजन में आपको पहली बात ये बफे सिस्टम उधर नहीं होता, वो बैठ के ही खाना है, और एक ही बार में भोजन लेना है जो लेना है, एक ही बार में, यानी बार बार एक चीज़ नहीं मिलती है। एक बार में अपनी थाली में रख लो जो भी रखना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। जितना खाओ उतना रख लो, कम अगर मिला है तो दूसरे दिन उससे ज़्यादा लेना शुरू कर दो। तो ऐसे नहीं चलता। एक बार में भोजन लिया। भोजन करते समय बात नहीं करनी, बिल्कुल भी किसी को बात नहीं करनी। भोजन करते समय कुछ भी नहीं करना, केवल भोजन करना है। आयुर्वेद के अनुसार भी, आयुर्वेद भी यही कहता है। तो 7 बजे, और उसके बाद में फिर होता है सामूहिक भ्रमण होता है। सब लोग साथ साथ चलते हैं, और फिर उसमें मंत्र, श्लोक या जो भी संस्कृत में होता है वो सब गाते हैं साथ में मिल करके। तो 7:30 तक होता है। उसके बाद में एक कक्षा होती है जिसे कहते हैं आत्मनिरीक्षण। तो जो भी आचार्य, सन्यासीगण जो भी होते हैं, तो विद्यार्थियों के जो ऊपर होते हैं वो सबको इकट्ठा बैठाते हैं, फिर पूछते हैं आज आपने क्या किया, कितना क्रोध किया, कितनी किसी से ईर्ष्या की तो क्यों की, मतलब हमने सारे दिन में जितने भी दोष किए वो सब बताने हैं। आज हमसे ये हुआ, आज हमसे ये हुआ, और संकल्प लेना है कि आगे से नहीं होगा, ऐसा प्रयत्न भी करना है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और फिर किसी की कुछ प्रश्न, जिज्ञासाएँ होती हैं कि आज मेरे साथ ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, तो उसका समाधान आचार्यगण करते हैं। उसके बाद में फिर 1-1.5 घंटे का समय बचता है। 1-1.5 घंटे का समय होता है, तो आप उस 1-1.5 घंटे में अध्ययन कीजिए, क्योंकि कल फिर वो पढ़ना है, तो उसकी भूमिका या बहुत सारी चीज़ें होती है वो भी हमको समझना है, नहीं तो बिना उसके तो मतलब ही नहीं है। तो विचार करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो पढ़ना है। और 9:30 के बाद लाइट बंद होनी चाहिए कमरे की। 9:30 पे सबको सोना है। उसके बाद 10 बजे तक एक छूट होती है, जिसको पढ़ना है तो एक कमरा ऐसा होता है जिसमें लाइट जल रही होती है, तो उसमें सभी जाकर, मतलब जिसको जाना है वो 10 बजे तक वहाँ पढ़े। 10 बजे के बाद पढ़ना प्रतिबंधित है। 10 बजे तक सोना है, क्योंकि सुबह 3:30 पौने 4 बजे उठना है। और इसी के बीच में होता है सेवा कार्य, दिन में 1 घंटे। तो कोई सुबह कर लेता है अपना कार्य, कोई शाम को, तो जब जिसको अनुकूलता हो वो 1 घंटा उसके लिए निकाले। तो उसमें फूल पत्तियां हैं, भोजनशाला से लेकर के प्रकोष्ठ तक जाना है, यज्ञशाला तक जाना है, पाठशाला तक जाना है, बीच के जितने भी मार्ग हैं उन सब में फूल पत्तियां या जो कुछ भी कचरा हो जाता है, धूल होती है, वो सब साफ करना है। और अपने जो पौधे लगाए हैं आश्रम में उसमें पानी देना है। यज्ञ के लिए संविधाएं बनानी है, मशीन है एक, उससे काट करके यज्ञशाला के लिए व्यवस्था बनानी है। तो यज्ञ मतलब अपने आश्रम के कुछ कार्य होते हैं वो भी करने होते हैं 1 घंटे, और फिर सुबह से वही होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें कुछ शर्तें होती हैं। आप मान लीजिए इन नियमों का पालन नहीं करते हो तो क्या होगा?
सुबह उठे, घंटी बजी, 5 मिनट के अंदर वहाँ नहीं पहुँचे तो क्या होगा? यानी कि प्रातःराश बंद, नाश्ता नहीं मिलेगा उस दिन। और ऐसे ही अब हर चीज़ में लगा लीजिए, आप यज्ञ में नहीं गए, हवन में थोड़ा सा विलम्ब हुआ तो नाश्ता नहीं मिलेगा। और शाम को या आपके जितने भी मैंने जो नियम बताए, भोजन में जैसे भोजन की घंटी लगी, पहुंचना है 5 मिनट में। यदि मंत्र पाठ हो गया सबका, उसके बाद जाओगे अपनी पात्र लेकर के, भोजन पात्र, या उनको कह दो भिक्षा पात्र, तो वो लेके जाएंगे, आपको भोजन नहीं मिलेगा। फिर भोजनशाला से बाहर जाइए, फिर आपको शाम को भोजन मिलेगा। शाम को विलम्ब हो गया, 5 मिनट भी विलम्ब हो गया, तो उसके बाद भोजन आपको अगले दिन मिलेगा। ये दंड होता है। तो वहाँ पे किसी की मारपीट नहीं होती है गुरुकुल में, ये जैसे आज विद्यालय में करते हैं। तो एक नियम है शास्त्रों का कि बिना दंड के कोई सुधरता नहीं, तो उससे हम नियमों का पालन करते हैं। तो ये सारी दिनचर्या है, और इसमें बहुत सारी बातें हैं कि आप कहीं भी विलम्ब करते हैं तो प्रातःराश नहीं, और बार बार करते हो तो सप्ताह भर का बंद। और आपने किसी से तू भी कर दिया, तू वैसे तो कोई नहीं करता, लेकिन नए नए कुछ लोग गुरुकुल में आते हैं, तो तू तड़ाक या तू तड़ाक भी नहीं, किसी को कुछ भी आक्षेप कर दिया, व्यंग्य कर दिया, तो उनको बुरा लगा तो आचार्य से शिकायत करेंगे। सीधे सीधे नहीं लड़ते कभी भी, तो उनसे शिकायत करेंगे, आचार्य जी उनको दंड देंगे। आपका 7 दिन का ये भोजन बंद, 7 दिन का प्रातःराश बंद, और ये नहीं प्रायश्चित के रूप में किया जाता है। नहीं तो फिर ये कॉलेज में बहुत होता है ना दंगे, कोई किसी को मारता पीटता है, वो गुरुकुल में नहीं होता, तो वो इसीलिए नहीं होता। और एक और बात कि वहाँ पर गुरुकुल में आप मोबाइल नहीं रख सकते, न छोटा न बड़ा, कैसा भी, कीपैड भी नहीं चलेगा, ये एंड्रॉयड तो बहुत दूर की बात है। मोबाइल बिल्कुल नहीं, और न सप्ताह में आप घर पे बात कर सकते हो, न महीने में घर पे बात कर सकते हो। जब तक गुरुकुल में हो तब तक बात नहीं कर सकते, मतलब बाहर के संसार से एकदम से कट जाना है। क्या हो रहा है बाहर पता नहीं। जब भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब मृत्यु हुई थी, देहावसान हुआ था उनका, तो हमको नहीं पता। जब मैं गुरुकुल से बाहर आया तो 2 या 3 महीने बाद पता चला कि अटल बिहारी वाजपेयी अपना शरीर छोड़ चुके हैं। और मध्य प्रदेश में चुनाव थे, पता नहीं किसकी सरकार भी बन गई, चुनाव हो गए, हमें नहीं पता कि क्या था। वहाँ किसी भी प्रकार का कोई समाचार पत्र गुरुकुल में प्रवेश नहीं करता, और कोई टीवी चैनल कुछ नहीं चलता वहाँ पे। शाम को, यानी कि शाम को भोजन के बाद, भ्रमण के बाद आप देखना चाहते तो रविवार को मात्र सप्ताह में 1 दिन टीवी चलती है, और टीवी में आपको आचार्य चाणक्य का सीरियल या झांसी की रानी या राष्ट्रभक्ति की जो भी चीज़ें हैं वो उसमें दिखाई जाती हैं। सुबह सुबह 5 मिनट के लिए बड़े निवेदन के साथ कभी कभी छूट मिलती है समाचार सुनने की, तो टीवी पर वो भी एक चैनल आता है, संस्कृत में आता है, उसमें आप 5 मिनट में जो हेडलाइंस आती हैं शीर्षक के साथ, तो संस्कृत में आता है, वो देख लीजिए देश में क्या है, उसके बाद समाप्त, कुछ नहीं। तो ये भी कभी कभी होता है, ज़्यादा नहीं। तो बाहर क्या चल रहा है ये कुछ नहीं। बाहर का कोई व्यक्ति गुरुकुल में आएगा तो आपको किसी से बात नहीं करनी, वो आएंगे, आश्रम देख जाएंगे, आचार्यों से मिल जाएंगे, आपको किसी से बात नहीं करनी। कोई भी आए नमस्ते किया, बस उतना हो गया। किसी ने कुछ पूछा तो बता दिया, बातचीत नहीं करनी है कि बाहर क्या चल रहा है अभी राजनीति में, मोदी जी क्या कर रहे हैं, मनमोहन सिंह क्या कर रहे हैं, राहुल भैया क्या कर रहे हैं, तो ये जानकारी है नहीं। और आपके घर पे क्या हो रहा है वो भी आपको पता नहीं, घर में क्या चल रहा है। और घर से जब फ़ोन भी आता है ना कि उनसे बात करा दीजिए, घर में ये हो गया है, तो वो नहीं बताते घर में क्या हो गया। कोई विशेष बात हो गई, कोई मर ही जाए तो बात अलग है, छोटी छोटी बातें, शादी वादी वाली बातों के लिए तो अवकाश गुरुकुल से मिलता ही नहीं है। तो यानी कि एक चार्ट जैसा होता है, एक कागज़ हम ऐसे करके लिख करके उस पर चिपका देते हैं तो दिनचर्या का। तो बहुत सारे लोग आश्रम में घूमने आते हैं, वो इस दिनचर्या को देखते हैं तो वो कहते हैं ये आश्रम है कि जेल है, तो वहाँ 2 दिन नहीं ठहर सकते। हम यहाँ मोबाइल को छोटा, मतलब थोड़ी देर के लिए नहीं भी छोड़ते। कुछ लोग तो भोजन करते समय चल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब इसके बहुत आदी हो गए, वहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब हम गुरुकुल में थे तो मोबाइल चलाना भूल गए। जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे उस समय तो मोबाइल चलाना भूल गए कि क्या है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और यदि ब्रह्मचारियों का गुरुकुल है, यानी विद्यार्थी बच्चों का गुरुकुल है, उसमें कन्याएं प्रवेश नहीं कर सकती। कोई भी कन्या उसमें आती नहीं है कभी भी, केवल बच्चे रहते हैं उसमें।
तो ये कॉलेज में या कोचिंग में जो झगड़े होते हैं ना बच्चों के, ये मेरी है वो तेरी है, तो यहाँ इसके लिए सोचने के लिए ही समय नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं गुरुकुल की। फिर शाम को भी जब आप सोते हैं ना 9 बजे, तो हाँ 9 बजे जब हम सोने के लिए जाते हैं तब भी मंत्र पाठ होता है, प्रभु से प्रार्थना होती है, ऐसा 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 मेरा मन हो प्रभु, ऐसा ऐसा बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा कुछ गुरुकुल में होता है। तो जो इतना सहन कर सकते हैं, दंड सहन कर सकते हैं, नियम फॉलो कर सकते हैं गुरुकुल के, वो गुरुकुल में जाएं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें गुरुकुल में जाना है, हमें गुरुकुल में जाना है, और गुरुकुल में आते भी बहुत हैं। हमारे आश्रम में बहुत विद्यार्थी आते हैं, वो आते हैं बड़े शौक से, और ये नियम देखते हैं, क्योंकि घर में तो कुछ भी चलता है। तो वहाँ आते हैं, 10-5 दिन में वो उनकी अग्नि ठंडी हो जाती है, शांत हो जाती है, फिर वो चले जाते हैं। हर किसी के वश की बात नहीं है नियमों का पालन करना। हम यहाँ बाहर बैठ के, यानी कि जैसे अभी कमेंट में आप कुछ भी बोलोगे तो बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत कठिन है। और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ हम यूट्यूब, फेसबुक आदि पर प्रवचन सुनते हैं, इसको पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं, दिन में एक व्यक्ति, आजकल व्हाट्सअप आप देखिए युद्ध चलते हैं वहाँ पर, बहुत सारी चैटिंग, ये मंत्र, ये तंत्र, ये यहाँ खा वहाँ खा। कुछ ही समय में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, दिन में मतलब 20-25 वीडियो देख लेते हैं, और गुरु जाने जाने कितने गुरुओं को सुन लेते हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञान तो आप गुरुकुल से बाहर अर्जित कर रहे हैं, लेकिन ये मात्र नॉलेज है। ऋषियों के जो शास्त्र हैं, दर्शन है, उपनिषद है, व्याकरण है, इनको समझने के लिए समय चाहिए होता है। जैसे कि आप कोई भी PDF डाउनलोड की और 2 दिन में पूरा पढ़ डाला, फिर कहते हैं मैंने ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ सकते हो, लेकिन गुरुकुल में इस प्रकार से नहीं पढ़ाया जाता। गुरुकुल में आपको संस्कृति होती है मुख्य रूप से, और तो उसमें आपको दिन में 3 या 4 सूत्र पढ़ाए जाते हैं। कभी कभी तो एक ही सूत्र पढ़ाया जाता है, और उसी कई बार तो एक ही सूत्र 3-3, 4-4 दिन तक चलता है। उस पर बहस होती रहती है, इस सूत्र में महर्षि ये कहना चाहते हैं, इसका अर्थ ये है, पाणिनि ये कह रहे हैं, और गौतम ये कह रहे हैं, वात्स्यायन ये कह रहे हैं, बहुत होता है। और एक सूत्र पर आपको विचार करना है। ध्यान में तो परमात्मा का ध्यान करते हैं कुछ लोग, वो भी विचार करते हैं, और आत्मनिरीक्षण, बहुत सारा जो भी समय होता है। एक दिन में आपको एक ही सूत्र पढ़ाया, यानी कि कारण अभावात कार्य अभाव, ये पढ़ा दिया। अब कारण अभावात कार्य अभाव, इसका अर्थ तो आप समझ सकते हैं, कारण का अभाव होने से कार्य का अभाव होता है। ये बहुत सामान्य सी बात है, आप समझ सकते हो, लेकिन नहीं समझ सकते। हमें पता है कि मतलब उस पर विचार करेंगे तो वो चीज़ हमारे जीवन में कहाँ कहाँ लग सकती है। याद करने से कुछ नहीं होता, तो उस पर आपको विचार करना है पूरे दिन। 24 घंटा पड़ा है आपके सामने, सोचते रहो ये जीवन में कहाँ काम आएगी, जीवन में कहाँ काम आएगी, ये विज्ञान में कहाँ लगती है, ये धर्म में कहाँ लगती है ना। आजकल कोई कुछ भी, कहीं भी पंक्ति हम लोग उठा लेते हैं, और फिर उसकी व्याख्या देखो, यहाँ तो ये लिखा है, वो क्या लिखा है, क्यों लिखा है, वो ये महत्वपूर्ण है। क्या है उसके पीछे, वो क्या चाहते हैं। आजकल धर्म के नाम पर कोई कुछ भी धर्म, आज ही किसी व्यक्ति से बात हुई, वो बता रहे थे, मुरारी बापू जी के शिष्य थे, तो वो कह रहे थे कि धर्म किसी पुस्तक का मोहताज नहीं। तो अनुवृत्ति उनकी बापू से ही आ रही है, उनको तो बेचारे को क्या पता। तो मुरारी बापू कह रहे हैं कि धर्म किसी पुस्तक का मोहताज नहीं है। और ये बात वो अपनी कथा में अपने सामने रामचरितमानस की पुस्तक रख के कहते हैं। तो बिना पुस्तक के, बिना ग्रंथ के आप धर्म को नहीं समझ सकते। फिर उसके लिए समय चाहिए होता है। बहुत सारे वक्ता हैं ना, वो बोलते हैं धड़ धड़ ट्रेन की तरह छोड़ते हैं अपनी बात। कुछ लोगों को मुझसे शिकायत है, वो कहते हैं आप धीरे धीरे बोलते हो, तो स्पीड बढ़ानी पड़ती है यूट्यूब में। तो आपके पास समय नहीं है तो कर लीजिए, लेकिन उसमें थोड़ा गैप होना चाहिए। आप सोच तो सको कम से कम उस बात को। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ो कम, सोचो ज़्यादा। जिन लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती है या समझ में आ रही है, वो न समझने का प्रयत्न करते हैं। या किन्हीं को तो मेरे चेहरे से घृणा है, और किसी को मेरे नाम से, और किसी को मेरे काम से ही घृणा है, तो उनको तो समझ में नहीं आएगी। लेकिन मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा, आप बातों पे थोड़ा गौर कीजिए, सोचिए उस बात को। तो ये जो कुछ होता है वो बहुत कुछ सोच समझ करके तब आता है, बहुत तपस्या के बाद उसको समझ सकते हो। एक व्यक्ति वो है जो त्याग पर बहुत अच्छा प्रवचन दे सकता है, बहुत अच्छा दे सकता है, आप दे सकते हो, सब कुछ पढ़ के दे सकते हो,
लेकिन त्याग क्या है वो राम जी को पता है, उन्होंने त्याग किया था 14 वर्ष के लिए, वो जान सकते हैं कि त्याग क्या है। तो जिसने त्याग किया है उसको पता है त्याग का महत्व, है ना। तो धर्म पर आजकल है ना सभी लोग, कोई भी आता है, सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो सब अपने अपने विचार रखते हैं, लेकिन बहुत कुछ सोचना चाहिए धर्म या अध्यात्म से संबंधित कुछ भी विषय बोलने के लिए। इतनी जल्दी हम निर्धारण नहीं कर सकते, किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। बहुत सारी ऐसी पंक्तियां होती हैं जिनको समझने में जीवन व्यतीत हो जाता है और फिर भी नहीं समझ में आती कुछ तो। और हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ी, अरे ये तो बकवास है, ये कर दिया, या तुम जो बोल रहे हो वो झूठ है। उसके पीछे सोचो, बहुत कुछ है उसके पीछे। कुछ सूत्र हैं शास्त्र के, ऐसे ऐसे सूत्र होते हैं, ऐसे ऐसे सूत्र हैं जिन पर हमने बहुत पहले कुछ सोचा तो उसमें बहुत कुछ निकला, और अभी जैसे बैठ जाओ सोचने के लिए कि वो क्या था सोचने लगे तो उसमें से फिर कुछ नया निकलता है, और जीवन में ये चीज़ यहाँ काम आती है, इसीलिए ऋषि ने ये लिखा है। तो जो उन चीज़ों पर विचार कर पाते हैं उसके लिए तो ऋषियों के दर्शन समुद्र हैं। सामान्य लोगों के लिए अध्यात्म नहीं है, यानी कि उस प्रकार से नहीं कह रहा है, ऐसे तो परमात्मा ने कहा वेद में कि वो तो सबके लिए है, यथेमाम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्या। तो परमात्मा ने वो सबके लिए दिया है, लेकिन सब उसको ग्रहण कर पाना बहुत कठिन है ना। हम बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, वो वीडियो खोला, उन्होंने खोला कुछ तो इसीलिए खोलते हैं कि गाली देनी है, क्योंकि बिना उसके खोले तो गाली दे नहीं सकते, तो उसके लिए खोलना पड़ता है। तो खोला और वो कमेंट करके निकल लिए, बकवास। कल तो मुझे कोई कह रहे थे, वो व्यक्ति हमेशा मेरी बात को गलत मानते हैं। कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि क्या स्तर है, और उस स्तर पे बातें आप समझ ही नहीं सकते ये वाली। तो कह रहे थे वो, खैर जो भी, तो कुछ भी आते हैं लोग कहने के लिए, कुछ भी चले जाते हैं। आप उन पर विचार कीजिए। देखो, मुझे उस प्रकार के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरी पसंद से क्या होता है वो सबकी अपनी अपनी पसंद है। एक तो वो जो हमेशा समर्थन करते हैं मेरी बात का, हमेशा, बहुत अच्छा प्रशांत जी, ज़बरदस्त। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप इतनी जल्दी मत कहा करो, आप उस पर विचार करो। मैं नहीं कह रहा कि मैं गलत बोलता हूँ, लेकिन हो सकता है मेरे अनुभव के लिए कुछ बात ठीक हो, आपके लिए वो नहीं ठीक बैठती हो, सबका अपना अपना है। तो सुना और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सीधी सी बात है, आप बात पे विचार ही नहीं कर रहे हो। और एक वो होते हैं जिन्होंने मेरी शक्ल देखी कि इसका नया वीडियो आ गया, आए और वो धड़ल्ले से अपना दे करके जो भी उनको देना था वो चले गए। तो वो तो खैर समझ ही नहीं सकते, उनकी तो दृष्टि ऐसी बना ली है उन्होंने। तो मतलब विचार कीजिए बातों पर। अध्यात्म किसी पर थोपा नहीं जा सकता। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी बात कोई मत मानो जब तक आप उस पर विचार नहीं कर लेते। बिना विचार किए आप वो कोई बात मान भी लो तो वो जीवन में बहुत अधिक कल्याणकारी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं कि जो ना समझे भी मान ली जाए, यानी धर्म की बात है कि वेद सत्य है, ईश्वर है, तो बिना समझे भी मान लो ईश्वर है, तो जीवन में उन्नति तो ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन उससे पाप करने से बचोगे, तो वो एक बात अलग है। तो विचार करना चाहिए बातों पर कि ये किस प्रकार से सही हो सकती है, किस प्रकार से गलत हो सकती है। बहुत जल्दी निर्णय दे देते हो। जो चीज़ इतने दिनों में हमने सीखी उसमें एक बार नहीं 1000 बार सोचा कि ये क्या है। ये जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं ना, उन पर बहुत कुछ पहले सोचा है हमने कि हो सकता है या नहीं, ये क्यों नहीं हो सकता, या कुछ, या जीवन से संबंधित मैं आपको जो भी कुछ बातें बताता हूँ, ये बहुत कुछ है। तो वो बस ऐसे ही नहीं है ना। बहुत सारे लोग तो एक ये कुछ चीज़ें बदनाम होती है ना, जैसे यूट्यूब है, ये भी बदनाम जैसा है ना। तो कोई भी कहते हैं यूट्यूबर है ना, तो यूट्यूबर का मतलब होंगे कुछ लोग। मैंने आज तक आप लोगों को ये नहीं कहा कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैंने एक वीडियो में तो मना भी किया था कि मेरी वीडियो शेयर करना छोड़ो, मतलब शेयर बाद में कर लेना, अच्छा लगे तो कर लेना, लेकिन विचार करो उस बात पे। आप समझ लो इतना कम है क्या? तो विचार करिए बातों पर, इतनी जल्दी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। तो हम बात कर रहे थे गुरुकुल के नियम की, दिनचर्या की, तो यही है। और आप पूछेंगे कि आपका आश्रम कहाँ है, तो आश्रम वानप्रस्थ साधक आश्रम, रोजड़, गुजरात, अहमदाबाद के पास में है। अहमदाबाद से सीधी बस जाती है रोजड़ के लिए, आप वहाँ उतर जाइए, वहाँ से थोड़े से पास में
आश्रम है अपना, आप कभी भी आइए, आपका स्वागत है। और आश्रम देखिए कैसा है, स्वर्ग है एक प्रकार से, पूरा प्राकृतिक है वहाँ पे, बाहर का कोई शोर नहीं है, जंगल है। तो वहाँ पर केवल ध्यान और विचार और ऋषियों के दर्शन वो सब किया जाता है। जितने लोग यहाँ पर उबलते हैं ना अंदर से, ये कैसे ये वो, इन चीज़ों पर बहुत पहले विचार कर चुके हैं और किया है और करते रहेंगे। अभी तो क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ जानना है, एक जीवन बीतेगा, 2 जीवन बीतेंगे, हजारों जीवन बीत जाते हैं परमात्मा तक पहुँचते पहुँचते। तो जो लोग सोचते नहीं है वो तो इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ चाहे जितनी एकत्रित कर लें, सत्य तक नहीं पहुँच पाएंगे। विचार करो, यानी कि पढ़ो कम, सोचो ज़्यादा। पढ़ो लेकिन सोचो। केवल वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने से जीवन में शांति नहीं आएगी। एक ही वाक्य आप कैसे इतनी जल्दी समझ सकते हैं? ऋषि ने कोई एक वाक्य कहा तो उसके पीछे उनका पूरा जीवन का एक अनुभव होता है, और उसको आप पढ़ के निगलेक्ट कर दे तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो कभी वीडियो भी दिखाएंगे आपको आश्रम का, आप उसमें देखिए। तो जो लोग इतना सहन कर सकते हैं वो लोग आश्रम में आए, गुरुकुल में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें, नहीं तो घर पे ऐसी दिनचर्या बनाना चाहते हैं तो घर पे। और हाँ, गुरुकुल में 5 घंटे तो मौन होता है, बोलना नहीं है, शांत रहो बस, है ना। खैर गुरुकुल से संबंधित तो हजारों बातें हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।